आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल मैंने आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी यति की फटी अरब देशों से। वो इसलिए अपने शब्दों को मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि जरूरी हो चुका है कि इन्हें लीगली तौर पर सबक सिखाया जाए, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनके जो माई बाप हैं वो इनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। पर जिस तरह से इनके माई बापों पर ही शिकंजा कसा गया मुस्लिम कंट्रीज द्वारा, खासतौर पर खाड़ी देशों द्वारा, तब जाकर के इन लोगों के ऊपर एक्शन शुरू हो गए। और जब एक्शन शुरू हुए इनके आकाओं के ऊपर तो ये बुरी तरीके से खिसियाने लगे। ठीक वैसा ही इनका हाल हो चुका है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा। एक तस्वीर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं यति नरसिंहानंद की। ये यति नरसिंहानंद स्वामी अपने आप को भक्तों से कहलवाता है, पर इसमें स्वामी जैसे कोई गुण नहीं पाए जाते। सिर्फ ये देश में शैतानों वाली हरकतें कर रहा है, भाई से भाई को लड़ाने की बातें कर रहा है। और अब ये दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है पूजा शकुनी पांडे की। जब इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर तस्वीर पर गोली चलाई तो ये पूजा शकुनी पांडे थी। और अब भगवा चोला जब से अपने बदन पर ओढ़ा है तब से ये अन्नपूर्णा माँ के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई हैं। और अन्नपूर्णा माँ देश में मुसलमानों से कितना नफरत करती है वो धर्म संसद के दौरान तस्वीरें लगातार सामने आई। और अब इन नफरती चिंटुओं के ऊपर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई केंद्र सरकार को। जवाब मांगा गया कि जो आए दिन हमारे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या किया। अब यति नरसिंहानंद के बयान को कल आप लोगों के सामने रखा, किस तरीके से वो जामा मस्जिद जाने का ऐलान करता है। और वो जामा मस्जिद जाने का ऐलान करता है कि उससे पहले सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है नरसिंहानंद को कि आप अपनी नफरती जुबान पर लगाम लगाएं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया गया है। तो वहीं गिरफ्तारी की तलवार अन्नपूर्णा मां यानी कि पूजा शकुनी पांडे पे भी लटक रही है। उन्हें भी रेड अलर्ट नोटिस भेज दिया गया है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है इन नफरतकार चिंटुओं में। और ये एक्शन क्यों लिया गया है, उस एक्शन के रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया वो लोगों के सामने था। इस पर कुवैत के सीनियर एडवोकेट और सरकार में अपनी पैठ रखने वाले एमजे अल शरीका ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि द ट्रीचरी ऑफ द हिंदुत्व रिगेन कैन easily be understood by the blunted inaction of the BJP against this pig। क्या भारतीय जनता पार्टी इस खंजीर के ऊपर कोई कदम उठाने की कोशिश करेगी। साफ शब्दों में पिग का इस्तेमाल यति नरसिंहानंद के लिए शेख के द्वारा किया गया है। यति नरसिंहानंद हु ओपनली अब्यूज्ड इस्लाम एंड द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। If it your war on Islam, let it be in a open, no diplomatic games। साफ शब्दों में योगी हुकूमत से सवाल पूछा कि आप ये डिप्लोमेटिक जो परिभाषा दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप ना ही करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इसके ऊपर एक्शन लीजिए। कल शेख द्वारा ट्वीट किया गया और आज उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा नरसिंहानंद को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में आपको बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन ने यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी कर जामा मस्जिद की अपनी यात्रा रद्द करने को कहा है। यति नरसिंहानंद गाजियाबाद जिले के डासना कस्बे में देवी मंदिर की पीठाधीश और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो का हवाला देते हुए कहा गया है, यति नरसिंहानंद 17 जून को जामा मस्जिद जाने की घोषणा की है। इस नोटिस में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि उनके जामा मस्जिद जाने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि वे अपना कार्यक्रम निरस्त करें। यह भी कहा गया है कि उनके बयान से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और द्वेष फैल सकता है। अपने बयानों के कारण विवाद में रहने वाले यति नरसिंहानंद हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तिहाड़ काट करके आ चुका है। इसी साल अप्रैल में दिल्ली में आयोजित हिंदू महापंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में भी यति नरसिंहानंद समेत कई वक्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। बुराड़ी में हुई इस महापंचायत में नरसिंहानंद ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। और यह सिर्फ यति नरसिंहानंद के ऊपर ही एक्शन नहीं लिया गया है, पूजा शकुनी पांडे यानी कि अन्नपूर्णा मां को भी आड़े हाथों प्रशासन ने लिया है। अलीगढ़ में जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार डॉक्टर पूजा शकुन पांडे के खिलाफ अपर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अगर सच बोलने से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो उन्हें खेद है। पूजा के खिलाफ सांप्रदायिक बयान और विभिन्न समूह के बीच जो भेदभाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच दैनिक हिंदुस्तान की खबर ने बताया कि पुलिस ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे के खिलाफ अलीगढ़ में नमाज पर रोक लगाने की मांग को लेकर विवादित बयान देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अतिरिक्त सिटी अलीगढ़ द्वारा जारी नोटिस के बाद एबीएचएम नेता को भी तलब किया गया है। नोटिस का जवाब देते हुए भारती ने भड़काऊ बयान देने से इनकार किया और कहा कि उन्हें खेद है कि अगर सच बोलने से किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। आप इन चेहरों को देखिए कि किस तरीके से कुख्यात होकर के आए दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाते थे, और जब एक के बाद एक इनके आकाओं को घेरा गया तो अब ये अपने बयानों पर खेद व्यक्त कर रहे हैं और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जो भावना थी किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए और इनके सुर भी बदल गए। वक्त रहते अगर हुकूमत ने इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया होता तो आज देश भर में, दुनिया भर में जो मेरे भारत की थू-थू हो रही है वो नहीं हो रही होती, क्योंकि देश के प्रधान सेवक खामोश थे। पर अब देर से ही सही देश के प्रधान सेवक ने इनके ऊपर बोलने की कोशिश भी की है और प्रदेश के प्रधान सेवक ने इनके ऊपर हंटर भी चलाना शुरू कर दिया है। आगे आने वाले समय पर पता लगेगा कि किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।